हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरेंद्र HKV में स्वागत। माई सेल्फ डॉक्टर नरेंद्र, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फीमर बोन के ऊपर कुछ नॉलेज देने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर भविष्य में चोट लगने से हमारी फीमर बोन में फ्रैक्चर आता है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार हॉस्पिटल में किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में, घर पर नहीं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फीमर बोन कहाँ होती है। मैं आम भाषा में बोलूं तो हम फीमर बोन को थाई बोन भी बोलते हैं। अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं आपसे कौन सी बोन के ऊपर बात करने जा रहा हूं। ये जो फीमर बोन होती है ये हमारे शरीर की सबसे लॉन्ग बोन और मेन बोन होती है। अगर भविष्य में चोट लगने से इस बोन में फ्रैक्चर आता है तो डॉक्टर को ऑपरेशन करने की ही जरूरत पड़ती है। कौन कौन से फ्रैक्चर में क्या क्या ऑपरेशन होता है ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर फ्रैक्चर फीमर बोन के मिडल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल में आते हैं और ये कहाँ होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो स्क्रीन के ऊपर है ये नॉर्मल नी ज्वाइंट का एक्सरे है और इसमें जो फीमर बोन के दोनों कॉर्नर है इसे हम लेटरल कॉन्डाइल और मिडल कॉन्डाइल बोलते हैं। अगर इसमें फ्रैक्चर आता है तो इसमें डॉक्टर को स्क्रू डालने की जरूरत पड़ती है और ये कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती, एक या दो टांकों की सर्जरी होती है। सीएम मशीन के अंदर फ्रैक्चर को रिड्यूस करके पेशेंट की बोन के अंदर स्क्रू को डाल दिया जाता है और 6 महीने बाद जब पेशेंट की बोन कंप्लीट जुड़ जाती है तो स्क्रू को हम दोबारा रिमूव करवा सकते हैं। अगर चोट लगने से मिडल कॉन्डाइल से थोड़ा सा ऊपर फ्रैक्चर आता है तो इस कंडीशन में डॉक्टर को प्लेटिंग करने की जरूरत पड़ती है और जो प्लेटिंग होती है वो ओपन सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। इसमें ओपन सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, पेशेंट के टीका लगाना पड़ता है। अगर चोट लगने से फ्रैक्चर थोड़ा ऊपर आता है, मतलब फीमर बोन के मिडल में आता है, जहां फिर मिडल से थोड़ा सा नीचे जाता है, जहां फिर मिडल से थोड़ा सा ऊपर आता है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर को नेलिंग करने की जरूरत पड़ती है। और नेलिंग का सबसे ज्यादा बेनिफिट पेशेंट को होता है। पेशेंट की बोन इस ऑपरेशन के बाद जल्दी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। अगर चोट लगने से फ्रैक्चर मिडल से भी काफी ऊपर जाता है, यानी हिप ज्वाइंट से हल्का सा नीचे आता है, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर को THS प्लेट डालने की जरूरत पड़ती है और जे प्लेट भी चीरा लगाकर ही ओपन सर्जरी द्वारा ही डाली जाती है। अगर चोट लगने से फ्रैक्चर हिप ज्वाइंट के नेक में या फिर हेड में आता है तो इस कंडीशन में डॉक्टर को हिप रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। जो डैमेज बोन होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है और आर्टिफिशियल ज्वाइंट अंदर रख दिया जाता है और उसे फिक्स कर दिया जाता है। कई बार इस तरह की स्थिति आती है कि ज्वाइंट में कार्टिलेज की कमी आने से ज्वाइंट में खुरदरापन महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जे एक्सरे में ज्वाइंट काफी खराब हो चुका है तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर को हिप रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ती है। जे कोई चोट लगने से नहीं होता, जे ऑटोमेटिकली कार्टिलेज की कमी आने से स्टार्ट होना हो जाता है और ये तकरीबन 40 साल की उम्र के बाद ही होता है। तो ये सारे फ्रैक्चरों का इलाज सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में किया जाता है। अगर इस तरह के सभी फ्रैक्चर बच्चों में आते हैं तो उनका ऑपरेट नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ POP प्लास्टर लगा दिया जाता है और प्लास्टर 1 या 1.5 महीने के लिए रखा जाता है और बच्चों को कोई सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं होती। कई बार एक्सीडेंट केसेस का डॉक्टर को हॉस्पिटल में ही डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट को कौन से ऑपरेशन में बेनिफिट होगा। पेशेंट को नेलिंग में बेनिफिट होगा या फिर प्लेटिंग में बेनिफिट होगा। ये कई कंडीशनों में डॉक्टर को हॉस्पिटल में ही डिसाइड करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फीमर बोन के ऊपर कुछ नॉलेज देने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर भविष्य में फीमर बोन में फ्रैक्चर आता है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार हॉस्पिटल में किया जाता है। तो इस तरह की नॉलेज मैं आपको अक्सर लगातार देता रहूंगा।
आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।